एक तरफ दिल्ली में कोरोना की लहर लौट चुकी है तो दूसरी तरफ हवा में जहर घुल चुका है। आखिर क्या वजह है कि कोरोना के मामले पिछले 2 दिनों में लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईएमए के पूर्व सचिव डॉक्टर रवि मलिक हैं। डॉक्टर रवि मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी में। थैंक यू, वेलकम। देखिए रवि जी, क्यों आखिर ये मामले बढ़ रहे हैं? और पिछले 2 दिनों की बात की जाए दिल्ली में खासकर 6000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली में मामले बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह मुझे समझ आती है वो यह है कि कहीं ना कहीं लोग थोड़ी कोताही बरतने लग गए हैं, लोग इसको लाइटली लेने लग गए हैं। शायद लोग भी अपने हिसाब से देखा जाए तो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तंग आ चुके हैं लॉकडाउन से या रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी से। तो फेस्टिवल आते ही सब लोगों का मन करता है, बच्चों का, महिलाओं का, सबका मन करता है कि लोगों से मिलें और अपने परिजनों से मिलें। तो शायद कहीं ना कहीं ये एक तरह की समझ लो कि एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि एक बाड़े में हमने बड़ी देर से बंद कर रखा है तो लोग जो है वो एकदम से बाहर निकल रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं लोग कोरोना को नॉर्मल लेने लग गए हैं, प्रिकॉशंस कम हो गई हैं। जो प्रिकॉशन जो आज से 4 महीने पहले था, आप जब भी सड़क पे चलते थे हर व्यक्ति ने मास्क पहन रखा था, मास्क भी तमीज से पहन रखा था, नाक भी कवर होता था, मुंह भी कवर होता था। अब आप देखिए तो मास्क भी पुराने मैले कुचले पहन रखे हैं, कोई नाक पे लगा हुआ है, कोई मुंह पे लगा हुआ है, कोई किसी ने नहीं पहन रखा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोगों को एक एश्योरेंस ही आ गई है कि कोरोना चला गया या जाने वाला है, या कोरोना का प्रकोप से वो आदी हो चुके हैं, या कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ये भी है कि बदलते मौसम के साथ में या सर्दियों के अंदर जितने रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, चाहे वो एडिनो है, कॉक्सिकी है, रेस्पिरेटरी सिंशिटियल वायरस है, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, ये सारे वायरसेस जो हैं जो कि वायरल इन्फेक्शंस जो कि होती हैं, जो कि कोविड की तरह की इन्फेक्शंस हैं, ये सब सर्दियों में ज्यादा होती हैं, मौसम बदलने के साथ में ज्यादा होती हैं। तो एक वजह ये भी नेचुरल हो सकती है, दूसरा लोगों की कोताही भी हो सकती है। तीसरी चीज ये बताऊं, पेंडेमिक्स जो है वो लहरों में आते हैं। पिछली बार जो स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक आया था वो लहर में आया था। तो लहरों में भी कई बार ऐसा होता है कि वो कभी कभी लगता है कि चला गया लेकिन फिर आ जाता है। तो लहरों में आता है। तो मुझे लगता है कि ये वेव 2 शुरू हो गई है कि जिसमें कि बीच में कम होने के बाद में दिल्ली में अब दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली हमारे को प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चला गया। जब तक कि ये पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए, जड़ से खत्म ना हो जाए, हमें प्रिकॉशंस नहीं छोड़नी चाहिए। आपने रवि जी एक बात कही कि लोग कोताही बरत रहे हैं। कई मार्केटों से ऐसी तस्वीर भी आई कि भीड़ की भीड़ चल रही है, लेकिन पहले जहां सरकार सख्ती दिखा रही थी, क्या लगता है वो सख्ती अब नहीं है सड़कों पर? देखिए, सरकार की तो सख्ती नजर आ रही है, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, ये स्टेट सिर्फ जो सब्जेक्ट है हेल्थ जो है वो केवल स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली पर्सनल सब्जेक्ट भी है। देखिए, अब हर आदमी के ऊपर इंस्पेक्टर नहीं बिठा सकते, हर आदमी के ऊपर हेल्थ वो कार्रवाई नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। सरकार की सख्ती जो बड़ी है, अगर आप देखें तो रास्ते में जो है चालान भी कर रही है सरकार, सब कुछ कर रही है। लेकिन सरकार इतने बड़ी 2 करोड़ की पॉपुलेशन की सिटी को, जो कि एक बड़े देश की पॉपुलेशन के बराबर है, उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए हमारे को खुद ही उसके अंदर आगे आना पड़ेगा। और इसके अंदर देखिए डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एनजीओज हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबको मुहिम लेनी पड़ेगी। हेल्थ एजुकेटर्स हैं, ये सबको हमारे को एक मुहिम लेनी पड़ेगी। हम सबको अपनी पर्सनली जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारे साथ है, हमें अपनी लेनी पड़ेगी बनिस्बत के हम सरकार के ऊपर डिपेंड। अच्छा, एक चीज और की लगातार दिल्ली का जो वातावरण है, वायु प्रदूषण कह ले, हवा खराब है, और लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो कई जगहों पर आज जो है 500 से ऊपर देखने को मिला। क्या इसका भी कोरोना पे कुछ असर है? देखिए, 3 चीजों का कोरोना के ऊपर अब असर आएगा आने वाले समय में, आने वाले 1 महीने में। पहली चीज तो है प्रदूषण बढ़ेगा। फेस्टिवल आ रहा है तब भी बढ़ता है, दिवाली के आसपास प्रदूषण बढ़ जाता है। वैसे भी जब विंटर्स आती हैं तो स्मॉग बन जाती है, स्मोक और फॉग की कॉम्बिनेशन को स्मॉग कहते हैं, जो कि काफी डेंजरस है, तो वो भी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज ये है कि विंटर्स आ रही हैं तो एक तो पोल्यूशन हो गई, दूसरी सर्दियां हो गई, सर्दियां भी ठीक नहीं है जैसे कि मैंने बताया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है जिससे कि हमारे को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, वो ये है कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं। फेस्टिवल्स के अंदर क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा कम्युनिटी एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल होने लग जाती हैं, गैदरिंग्स होने लग जाती हैं, फंक्शंस होने लग जाते हैं, लोगों के घरों में जमावड़े होने शुरू हो जाते हैं, बाजारों में जमावड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो 3 चीजें, ये हमारा देश पहली बार है
कि एक ऐसी सर्दी में जा रहा है जिस सर्दी के अंदर कोरोना का प्रकोप भी होगा। ये पहली बार है कि हमारा देश एक ऐसे फेस्टिवल्स के अंदर जा रहा है जिसमें दिवाली, धनतेरस, ईद सब लोग आएंगे, धीरे धीरे करके सारे फंक्शंस आएंगे, एक ऐसे उसमें जा रहा है जबकि कोरोना का प्रकोप भी है। और ये पॉल्यूशन भी जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब शादियों का भी सीजन है। हाँ जी, और आने वाले समय में बहुत ज्यादा केयरफुलनेस की आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा। अगर हम इसमें केयरफुल नहीं रहेंगे तो इसमें दिक्कत आएगी। नहीं, मैं एक चीज आपसे और जानना चाह रहा था, समझना भी चाह रहा था, क्या जो ये हवा खराब हो रही है इसका कोई सीधा असर है कोरोना पर? डेफिनेटली है। देखिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी भी कम हो गया, 400 के करीब आ गया है और भी कम हो जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स का डायरेक्ट रिलेशन है हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ से, हमारे फेफड़ों के साथ में, और कोरोना भी फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है। तो जितनी चीजें जो कोरोना के ऊपर अटैक करती है, जो फेफड़ों के ऊपर अटैक करती है, चाहे वो अस्थमा हो गया, लंग्स की बीमारियां हो गई, पॉल्यूशन हो गई और स्मोकिंग हो गई, ये सब हमारी जो लंग कैपेसिटीज हैं उनके ऊपर अटैक करती है, और कोरोना भी हमारी। तो अगर हमारे फेफड़ा ऑलरेडी ग्रसित है पॉल्यूशन की वजह से, ऑलरेडी उसके फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पल्मोनरी फंक्शंस, लंग फंक्शंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कोरोना की वजह से, तो उसके ऊपर अगर कोविड हो जाए तो करेले में नीम चढ़ गया तो वो तो बड़ी दिक्कत है। उसके अंदर मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ सकता है वो भी। वैसे भी बताएं, बिना कोरोना के भी, जैसे अगर पिछले गत वर्ष की भी बात की जाए तो सर्दियों के अंदर हमारी आईसीयू एडमिशन ऑक्सीजन वाले पेशेंट्स की बढ़ जाती है, पॉल्यूशन की वजह से, सर्दी की वजह से, सर्दी के निमोनिया की वजह से बढ़ जाती है। और इस बार तो कोरोना भी है, तो ये तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। और जो पॉल्यूशन है उसके काफी दुष्प्रभाव होते हैं, और कोरोना के मरीजों में खासकर होते हैं। क्योंकि आप खुद कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, आपको सलाम है कि आप एक कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं इतने कठिन समय में। किस तरह की शिकायतें लेकर आ रहे हैं लोग? देखिए, मैं आपको कोरोना के बारे में ये बताऊंगा। मेरे परिवार में 5 लोग हैं, 5 सदस्य हैं, पांचों डॉक्टर हैं हम पांचों को हो चुका है कोरोना। तो ये कोरोना कोई इतनी लंबी चौड़ी बीमारी नहीं कि इससे डरें, लेकिन हाँ, इसमें केयरफुल होना बहुत जरूरी है, खासकर क्योंकि कोरोना से मेरा रिश्ता बड़ा पक्का है, पुराना है। वो इसलिए कि एक तो कोरोना का अस्पताल चलाता हूं मैं, कोरोना के मरीजों को देखता हूं, और सबसे बड़ी चीज है कि मुझे खुद भी कोरोना हुआ है। तो कोरोना से बड़ा एक, जिसे कहते हैं कि मेरा पास का एनकाउंटर हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बीमारी ऐसी है कि जैसे ही आपको फीवर आए, यू शुड प्रिज्यूम कि ये कोरोना का फीवर है, अनलेस प्रोड्यूस्ड अदरवाइज। लोग कोताही बरत लेते हैं, लोग कहते हैं नहीं टेस्ट क्या कराना, देखेंगे, 5-5 दिन तक टेस्ट नहीं कराते, अपनी पल्स ऑक्सीमीट्री चेक नहीं करते। नतीजा ये होता है कि जब तक वो अस्पताल में जाते हैं तब तक वो सीरियस हो जाते हैं। तो इन चीजों का मेरे को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। इस चीज से जुड़ा मेरा एक सवाल है सर, क्योंकि सर्दी आते ही वायरल होने लगते हैं, और मौसमी बीमारी भी लगती है। अगर किसी को डेंगू हो गया, उसके भी सिम्टम बुखार के हैं, तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि उसे कोरोना है, डेंगू है या अन्य बीमारी है? देखिए, हर बीमारी के कहीं ना कहीं अपने अलग सिम्टम्स भी होते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को फीवर है जिसके साथ में टेस्ट और स्मेल चली गई है, तो ये काफी संभावना है कि इसको कोरोना होगा। अगर कोई फीवर है जिसमें बोन्स बिल्कुल टूट रही हैं, जिसे हम बोन ब्रेकिंग फीवर कहते हैं, तो वो डेंगू होगा। कोई भी बुखार जो इंटरमिटेंट वे में आ रहा है, यानी आज आया, कल नहीं आया, परसों आया, फिर नहीं आया, और ठंड लग के आ रहा है, तो वो मलेरिया है। हर के अपने अलग सिम्टम्स होते हैं। आपके हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर्स जो हैं उसमें आपको गाइड कर सकते हैं, और कहीं पर भी दुविधा होती है तो हम तुरंत टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है। यानी अगर बुखार चढ़े तो कोरोना का भी टेस्ट कराएं, डेंगू का भी टेस्ट कराएं, मलेरिया का भी? आप अपने हेल्थ केयर वर्कर यानी अपने डॉक्टर के टच में रहिए। अगर वो समझते हैं कि कोई टेस्ट की आवश्यकता है तो वो टेस्ट कराएंगे। अगर वो समझते हैं कि बिना टेस्ट के आपको ऑब्जर्वेशन में रख के प्लेन वायरल लग रहा है, ठीक हो जाएंगे, तो जिस तरह की मेडिकल सलाह दें, क्योंकि देखिए इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसमें हर तरह के फीवर चल रहे हैं, तो किसी तरह का हमारे को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमें अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सर अभी देखा गया है कई देशों में लॉकडाउन भी लगा है, उससे क्या कुछ सबक लेना चाहिए क्या, फिर दिल्ली में भी लॉकडाउन कर देना चाहिए? बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए। अब आप देखिए, यूरोप के देशों के अंदर लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने दोबारा से। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में लॉकडाउन क्यों नहीं लग सकता, दोबारा फिर लग सकता है, लहर फिर आ सकती है। तो इससे हमें लेसन लेना चाहिए। जो लोग फूड चेन में हायर अप हैं, जो कोरोना में हमसे ज्यादा, जिन्होंने की ज्यादा क्षति पाई है, उनसे हमें सीखना चाहिए। अब आप यूके को ही अगर देखें, केवल यूके में 48,000 लोगों की मौत हो गई है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे देश के अंदर हम ले आते हैं तो 48,000 का मतलब है, अगर पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, यूके की पॉपुलेशन 6 करोड़ है, हमारे यहाँ की 130 करोड़ है, अगर हम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन अगर इसको कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 10 लाख मौतें हो चुकी होती अगर यूके की सिचुएशन होती। तो वो हमसे हायर अप है, उन्होंने ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, तो उनसे हमें, जबकि वो साधन परिपूर्ण देश है, हमारे पास तो साधनों की भी कमी है थोड़ी, वो तो साधन परिपूर्ण देश है, उनको अगर लॉकडाउन लगाने की जरूरत है तो हम लोगों को भी सचेत होना चाहिए। हो सकता है महीने 2 महीने के बाद हमें भी लॉकडाउन की नौबत आ जाए अगर हम केयरलेसली चले, अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस को फॉलो ना करें। प्रिकॉशंस भी सिंपल है, 3 चीजें करनी है आपने, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन है। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। फॉर्चुनेटली कोविड जो बीमारी है वो प्रिवेंटेबल डिजीज है, अगर आप ढंग से उसको प्रिवेंट करके चले, प्रिवेंटेबल डिजीज है, तो इसकी अगर प्रिकॉशंस लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर रवि मलिक जी, क्योंकि काफी लंबा आपका अनुभव रहा है, लोगों में इस समय डर का माहौल है, हल्का सा बुरा बुखार आ जाए, खांसी या छींक दे तो लोगों को लगता है कि इससे कोरोना है, या एक डर का, और कहे तो कुछ लोग गुमराह भी कर रहे हैं, कुछ लोग गुमराह भी करते हैं। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना जैसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, या फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंटरनेट पे दुनिया भर की चीजें अवेलेबल हैं। आप इंटरनेट पे जा रहे हैं तो अच्छी साइट्स पे जाइए, WHO की साइट पे जाइए, या जो डॉक्टर्स जो कि इस चीज से जूझ रहे हैं, जो इस चीज के एक्सपर्ट हैं, उनकी मानिए वो क्या कहते हैं। अपनी लीडर्स की नहीं मानिए, अपने घरेलू लोगों की नहीं मानिए, अपने पिताजी की नहीं मानिए जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, ट्रंप की नहीं मानिए। ट्रंप ने कहा था मास्क मत पहनिए, देखिए कितनी अजीब सी एडवाइस उसने दी है। तो आप उनकी मानिए जो इस बीमारी का ज्ञान रखते हैं, जो इसकी बीमारी के लेटेस्ट टच में है, और जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, या जो साइट्स जो है वो ऑथेंटिक साइट्स हैं, जैसे WHO हो गई, यूनिसेफ हो गई, हमारी भारत की मिनिस्ट्री हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री, उनकी साइट्स पे जाइए और प्रॉपर इंफॉर्मेशन गेन कीजिए। दूसरी चीज, थोड़ा बहुत डरना चाहिए, डरेंगे नहीं तो हम प्रिकॉशन कैसे लेंगे, लेकिन वी शुड नॉट बी फियरफुल, वी शुड बी मोर केयरफुल। हमारे को केयरफुल रहने की बहुत ज्यादा आवश्यक है, सचेत रहने की आवश्यक है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। और मैसेज मेरा केवल यही है कि जब भी आपको कोरोना डायग्नोज हो, अपने आप को एकदम संरक्षण में रखिए, डॉक्टर्स के टच में रहिए, जैसे ऐसे वो जांच करवाएं वो जांच करवाइए। कोरोना सिंपल बीमारी है, फॉर्चुनेटली हमारे देश में इसकी मोर्टेलिटी रेट भी कम है और रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। मोर्टेलिटी रेट केवल 1.55% है, अंडर द बैकड्रॉप ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो जहां पे की मोर्टेलिटी रेट 4% तक है। तो हमारी यहाँ रिकवरी रेट भी 80% के करीब है, जो कि बहुत अच्छी है। तो ये एक कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन दूसरी बातें ये भी हैं कि हमारे को ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि मलिक सर, आपने अपना कीमती समय पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को दिया और बताया कि किस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है।